अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ग्लो ऑर्गेनिक के इन सीरम्स का। ये मैंने तकरीबन 3 महीने पहले इनको मंगवाया था और ये टोटल मैंने 5 का ऑर्डर किया था। 5 सीरम, इसके साथ विटामिन सी भी था और इनका वाइटनिंग ग्लूटाथायोन सीरम भी था। और ये तीनों जो है मैंने खुद यूज़ किए हैं। वो 2 जो है मैंने किसी और के लिए मंगवाए थे, वो उन लोगों ने यूज़ किए हैं। तो अब 3 महीने हो गए हैं, तो मैंने सोचा अब मैं इनका रिव्यू कर दूँ। असल में मैं अपनी वीडियोस जो है वो सोच समझ के नहीं बनाती, ना ही मैं कोई पॉइंट वगैरह लिखती हूँ कि मुझे पता हो मैंने क्या कहना है और क्या नहीं। तो कुछ चीज़ें मुझसे मिस भी हो जाती हैं, इसलिए मैं जो चीज़ मुझे याद आई तो मैं किसी भी क्रीम वगैरह के बारे में दोबारा से भी वीडियो उसके लिए बना दूँगी। या फिर आप में से कोई मुझे कमेंट्स में से पूछ के चीज़ का नाम पूछ लिया करें। मुझसे बहुत सारी चीज़ें मैं बाद में सोचती हूँ मुझसे मिस हो जाती हैं। असल में इसका रीज़न ये है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस बस बहुत जल्दी से मैं उसको बनाऊँ और जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ, ताकि मैं किसी को भी बोर ना करूँ। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है मैं बस जल्दी जल्दी बनाती जाऊँ, जो जो जहन में आता है वो मैं बता देती हूँ। अच्छा, तो इनको मैंने ऑर्डर किया था दराज से। दराज पे इनका पेज वेबसाइट इनकी है, तो उससे आप कर सकते हैं। उससे मुझे ये सस्ते पड़े थे काफ़ी, ये सस्ते सीरम्स हैं, इसलिए मैंने इनके बारे में काफ़ी मैंने सुना है, तो मैंने इनको मंगवा लिया था फ़ौरन से। तो अब मैं इनको डेली यूज़ कर रही हूँ, डे एंड नाइट में। इसको एल्फा-आर्बुटिन को और नियासिनामाइड को मैं 2 टाइम यूज़ करती हूँ, और ये वाला रेटिनॉल है 2.5%। अच्छा, तो इसको मैं अल्टरनेट डेज़ पे यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं स्किन ए भी लगाती हूँ ट्रेटिनाइन। इसके अलावा मैं अपनी अडेप्लिन भी लगा रही हूँ, वो भी रेटिनॉल है, तो ये भी लगा रही हूँ। तो इस तरह मुझे ना मैं इसको ज़्यादा यूज़ करने का मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन वीक में 2 बार मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, जिससे मुझे इसका अंदाज़ा हुआ है। ये हाफ़ हो गया है सीरम। इसका टेक्सचर जो है वो ऐसे वाइट सा है, मिल्की सा। और ये लगाने पे ना फेस पे एक थोड़ी स्टिकी सी फील आती है, और ऐसे ग्लोई सा इफेक्ट और स्टिकी सी फील आती है। और अगर अगर आप एसी में नहीं सो रहे तो आपको इससे पसीना भी बहुत आ सकता है। बाकी इसके यूज़ से जो मैंने इसका देखा है कि इसके मुझे ना फ़ायदे लगे हैं। इसके यूज़ से मेरी स्किन पील हुई है, जैसे रेटिनॉल से होनी चाहिए उस तरह मेरी ना चिन पे और नोज़ के अराउंड इस तरह मेरी स्किन पीलिंग अगले दिन होती थी, जिस दिन मैं लगाती थी। तो जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये वाक़ई ये ना वर्क कर रहा है। और चूँकि इसमें विटामिन ई है, और तो ये इतना ज़्यादा ड्राई तो फेस को नहीं करता, और वैसे भी आजकल मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ये सही जा रहा है। अगर सर्दी होती तो तब ये फेस को ड्राई करता है या नहीं तब पता चलता। अब तो फ़िलहाल वैसे भी गर्मी है, और वैसे भी मैं मॉइस्चराइज़र कभी भी स्किप नहीं करती। हाइड्रेटिंग से मॉइस्चराइज़र वगैरह मैं ज़रूर लगाती रहती हूँ। तो जितना मैंने इसको यूज़ किया है और जो मैंने इससे अंदाज़ा लगाया है कि ये वाक़ई अच्छा सीरम है। बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही सस्ता है। वैसे रेटिनॉल सीरम बहुत महंगे मिलते हैं, और जो लोग रेटिनाइन को यूज़ करने से डरते हैं स्किन ए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसकी वो परसेंटेज है, तो डायरेक्ट मैं कहूँगी उस पर बिल्कुल भी ना आए, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। आप इसको 25 साल से ऊपर जैसे कोई शुरुआत करने के लिए इसको यूज़ कर सकता है बिल्कुल, और अल्टरनेट डेज़ पे। तो बस मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है। इस प्राइस में तो ये आप बिल्कुल भी ले सकते हैं। अब बात करेंगे इस एल्फा-आर्बुटिन सीरम की। ये मैं इनका यूज़ कर रही हूँ दिन में कभी कभी अगर फेस धोना पड़ जाए तो 3 बार भी लगा लेती हूँ। हल्के से गीले फेस पे इसको लगा रही हूँ। तो इससे ना एक जैसे मैंने दी ऑर्डिनरी का हाइलुरोनिक एसिड यूज़ किया था, तो इसका भी बिल्कुल सेम वैसा ही टेक्सचर है। थोड़ा सा स्टिकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ये फिर बाद में फेस को ड्राई कर देता है। इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाना पड़ता है। तो इससे मुझे ना इतना ख़ास कोई नहीं फ़र्क लगा। बस जैसे मैंने यूज़ किया है ये दी ऑर्डिनरी का एल्फा-आर्बुटिन, ये मैं पूरी बोतल ख़त्म कर चुकी हूँ। इसको मैंने 3-4 महीने रेगुलर यूज़ किया है, और ये मैंने 3000 का लिया था। तो इसको मैंने यूज़ किया। इसका भी मुझे सेम कोई भी इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं शो हुआ, बस हल्का फुल्का जैसे होते हैं ना, बहुत थोड़ा वैसे ही। तो सेम वैसे ही इसका भी मुझे रिज़ल्ट वही शो हुआ है, बहुत लाइट सा। मतलब जैसे ये एल्फा-आर्बुटिन कहते हैं कि फ्रैकल्स के लिए है या ये वो इसके लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बहुत लाइट सी फ्रैकल्स हैं, वो अभी तक नहीं गई, ना इससे गई हैं और ना इससे गई हैं। हालांकि ये मैं
तकरीबन पूरा यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत थोड़ा रह गया है और मैं लगा भी इसको 2-3 टाइम रही हूँ। हर अपनी क्रीम, सीरम, मॉइस्चराइज़र हर चीज़ से पहले इसको मैं ज़रूर जब भी फेस वॉश करूँ ये मेरा मस्ट है। तो इस प्राइस में ये सीरम भी बहुत अच्छा है, मतलब लाइट वेट सा, इसका कोई नुकसान नहीं है। एक्ने वाली स्किन, ऑयली, ड्राई, हर किस्म की स्किन पे लगा सकते हैं। इसका कोई मुझे साइड इफ़ेक्ट नहीं लगा, कोई मुझे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स कुछ भी नहीं हुआ ना। जैसे ये सीरम है सेम यही है, तो हम इतनी प्राइस में फिर इतना महंगा हम क्यों लें, हम ये फिर क्यों ना लें। तो ये भी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस ग्लोगैनिक के 10% नियासिनामाइड और जिंक की, इसकी बात करते हैं। तो इसको भी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, ये भी मेरा बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। 3 मंथ से मैं इसको भी यूज़ कर रही हूँ और इसको भी मैं 2 टाइम यूज़ कर रही हूँ। कभी मैं इसको 2 बार ना लगाऊँ तो, लेकिन मैं इसको नाइट में तो फिर ज़रूर लगाती हूँ। चाहे मैं ट्रेटनाइन लगा रही होती हूँ, चाहे रेटिनॉल, चाहे डेप्लेन, जो भी चीज़ मैं लगाऊँ तो उससे पहले मैं इसको लाजमी लगाती हूँ। इससे मुझे इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये लगा है कि इसने मेरे पोर्स तो श्रिंक नहीं किए, पोर्स पे इसने वर्क नहीं किया। मुझे बहुत लाइट से पोर्स हैं, ज़्यादा हैं भी नहीं, लेकिन उस पे भी इसने वर्क नहीं किया। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मेरी जो आँखों के ऊपर कभी मैं हाथ लगा लेती थी ना, इस वाले रेटिनॉल वाले या ट्रेटनाइन वाले, तो आँखों के ऊपर ऐसे जलन सी बहुत होती है। इंसान फेस भी वॉश करे या कुछ मॉइस्चराइज़र वगैरह ऐसी चीज़ लगाऊँ तो जलन सी होती थी और थोड़ी बहुत रेड सी आँखों के नीचे ना इरिटेशन। लेकिन जब से मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया है तो इससे मुझे अपनी उस चीज़ में जो है ना फ़र्क लगा है। इसके बाद से मेरे चेहरे पे वो जलन वाली जो चीज़ होती है ना वो नहीं हुई। मतलब कि ये स्किन पे अगर कोई इरिटेशन आपकी हो जाए ना रेटिनॉल की वजह से, तो उसको ये ठीक करने में बहुत हेल्प करता है। और जो फेस पे कभी रेडनेस हो जाती है या कुछ, अगर आप फेस को ज़्यादा रगड़ लेते हैं अपने नोज़ वगैरह को या कुछ ना, तो अगर आप ये लगा लें तो आपका फेस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रेडनेस और इरिटेशन, जलन सब कुछ चली जाती है। मुझे ये इसके लिए बहुत बेस्ट लगा है। बाकी इसके अलावा इसने वाइटनिंग में या पिगमेंटेशन में इसमें इतना कोई ख़ास नहीं इसका रोल नहीं है, लेकिन ये स्किन को काम डाउन करने में इसका एक अच्छा इफेक्ट आ सकता है। आप इसको ज़रूर यूज़ करें। और वैसे भी सीरम जो है वो हर किसी की डिफरेंट स्किन होती है, तो उस पर डिफरेंट तरह वर्क करते हैं। शायद मेरे लिए इसने इस तरह वर्क किया हो, किसी और के लिए ये और तरह वर्क करे और उसके पोर्स को भी श्रिंक करे। तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। और स्किन को थोड़ा सा ग्लोई भी ये बनाता है, इसमें भी वो है। और थोड़े बहुत से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे थोड़े से जो एक्नी के जो निशान थे ना उनको लाइट किया है। पिगमेंटेशन को तो नहीं किया, लेकिन जो बहुत हल्के फुल्के से निशान थे ना उनको इसने लाइट किया है। तो ये मैं दोबारा भी ये वाला सीरम ज़रूर लूँगी ये। तो अब ये मेरे ख़त्म होने वाले हैं। इंशाल्लाह मैं इनकी दोबारा भी ज़रूर ऑर्डर करूँगी। इनका पीलिंग सोल्यूशन जो है लैक्टिक एसिड ग्लाइकोलिक, वो भी मैं हैंड फूड के लिए भी ज़रूर लूँगी इंशाल्लाह, और ये वाला दोबारा करूँगी। और जो किसी और ने विटामिन सी और ग्लूटाथायोन यूज़ किया है तो उसका भी यही कहना है कि उनके जो है ना उनके भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो नाइस सा ग्लो देते हैं, लेकिन जो उनका ग्लूटाथायोन है उसकी स्मेल बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। इसलिए वो मेरे ख्याल में किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तो ग्लूटाथायोन इतना वो नहीं है, लेकिन विटामिन सी इनका ठीक है। इस प्राइस में तो बिल्कुल भी ठीक है, ऑक्सीडाइज भी नहीं होता और थोड़ा सा फेस को ग्लोई भी करता है। और उसकी फार्मूलेशन भी अच्छी है, तो आप इनकी ये चीज़ें ले सकते हैं। और इनका इंशाल्लाह मैं दोबारा भी ये वाले सीरम्स ऑर्डर करने वाली हूँ, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। और इनकी प्राइस बहुत ही अच्छी है और इनका टेक्सचर वगैरह, और सबसे अच्छी बात इनकी पैकेजिंग देखें आप। पैकेजिंग ये एक 400-500 के सीरम की पैकेजिंग है, और ये है 3500 का स्किन फूड सीरम बॉसी ब्यूटीज़ का। ये देखिए इसकी पैकेजिंग में आप फ़र्क देखिए, कोई फ़र्क नहीं है बिल्कुल भी। और ये इसकी प्राइस देखें और इनकी देखें, ये सोच के तो मैंने कहा अब छोड़ें इन महंगे सीरम्स को और यही वाले लूँगी इंशाल्लाह। और इसका जैसे कि मैं इसका भी आपको बता चुकी हूँ, इसके भी कोई इतने ख़ास मुझे मेरी पिगमेंटेशन जो फ्रैक्टल्स के लिए मैं हर चीज़ लेती हूँ, लेकिन उस पर मुझे इसका भी कोई वर्क नहीं लगा। बस थोड़ा बहुत स्किन को एक टोन लाइट करता है और थोड़े बहुत इसने मेरे ना निशान जो हैं वो ख़त्म किए थे। हालांकि ये पूरी बोतल मैं यूज़ कर चुकी हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें बाकी है। तो जब इतना महंगा सीरम भी बहुत स्लो वर्क करे, कम से कम मतलब एक बोतल से तो यूँ समझें कि बस 2% ही फ़र्क आए, तो वो तो फिर सस्ते सीरम्स भी ऐसा ही कर रहे हैं, वो भी एक बोतल से इतना थोड़ा सा ही फ़र्क दिखा रहे हैं।
तो फिर इतने महंगे लेने की बजाय हम ये क्यों ना लें। तो मेरी तरफ से ये वाले रिकमेंडेड है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।